नमस्कार। आज मैं वोटर्स और नेता दोनों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वोटर्स, मैं समझता हूँ कि हर वोटर ये चाहता है कि उनके गांव के सरपंच, एमएलए, एमपी उनके लिए एक गार्जियन का रोल अदा करे, उनका एक अभिभावक का रोल अदा करे। जब आवश्यकता हो तो वो उनके काम करें। और दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि जो भी क्षेत्र में विकास के कार्य हो वो विकास के कार्य हो। तीसरा काम कि जितनी जन सुविधाएँ हैं उन जन सुविधाएँ विकसित हो। और चौथी चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि उनको न्याय और सुरक्षा मिले। तो ये सब वोटर्स एक नेता से ये अपेक्षा रखता है। और नेता क्या अपेक्षा रखता है वोटर से कि वोटर्स उनके प्रति फेथफुल रहें, उसका बिना वेस्टेज कराए वो उनको वोट दें और उनके साथ में अधिक से अधिक उनकी लॉयल्टी बनी रहे। ये नेता का एक सोच होती है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप यदि नेता को इलेक्शन के टाइम पर मदद करेंगे, उनके काम आएंगे निस्वार्थ भाव से, तो नेता भी आपके जरूर काम आएगा। ये आप पक्का इस बात को समझ लें। तो जितने भी वोटर हैं उनसे मैं यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी जिस भी नेता को वो चाहते हैं उस नेता को इलेक्शन के समय वो समय दे अपना, और उसके बारे में उसका प्रचार प्रसार करे, समर्थन करे, उसको आगे बढ़ाए। वोटर्स का इस समय दो रोल है जो मैं पहले भी कई बार मैंने कहा है। पहला रोल है कि पार्टी जो टिकट देती है उसमें एक ऐसा माहौल बनाए कि आपके पसंदीदा जो कैंडिडेट है उसको पार्टी टिकट दे, उससे इन्फ्लुएंस हो, आपके ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो। बहुत सारे आजकल तरीके हैं जिनसे पार्टी आपके व्यूज़ लेती है और आपके व्यूज़ को उस तरह से वो आगे बढ़ने में जो आपका जो लीडर जिसको आप सोचते हो वो आगे बढ़ सकता है। और दूसरा, जब वोट हो तो वोट दे और वोट अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करे कि वो वोट और दूसरे लोग भी वोट दें। अब बात आती है कि कैसे किस लीडर को हमको चुनने की आवश्यकता है। आप बहुत दूर नहीं देखिए, आप इधर उधर की और विदेशों की बात करेंगे या और दिल्ली की बात करोगे, मुंबई की बात करोगे। आप अपने गांव को, अपने एरिया को, अपने मोहल्ले को देखो। क्या आपके गांव का स्कूल अच्छा है? क्या आपके गांव का हॉस्पिटल अच्छा है? क्या आपके हॉस्पिटल की एम्बुलेंस कार्य कर रही है? क्या आपके हॉस्पिटल में डिलीवरी हो पा रही है? क्या आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर समय पर आता है? क्या आपकी रोडें अच्छी है? क्या आपकी महिलाओं को पानी सिर पे लाना पड़ रहा है या घर में पानी की सप्लाई हो रही है? क्या आपके पास में बैठ के बात करने के लिए कोई सामुदायिक केंद्र है? क्या आपके पास में बच्चों को खेलने खोलने का कोई प्ले ग्राउंड है? क्या आपके एरिया में कोई स्मैक इत्यादि की बिक्री तो नहीं हो रही है? क्या आपके एरिया में जो पुलिसिंग का कार्य है पुलिस ठीक प्रकार से कर रही है अथवा नहीं कर रही है? और या जब भी कोई सरकारी चीज़ें आती है तो वो सरकारी चीज़ आपको इजीली उपलब्ध होती है कि नहीं होती है? तो ये सब चीज़ें हैं। और या जो नहर जहाँ पे पानी आना चाहिए कि वो नहरों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है? और बच्चों को आवागमन के संसाधन ठीक ठाक उपलब्ध है अथवा नहीं है? क्या परिवहन के साधन गाँवों में उपलब्ध है या शहरों में उपलब्ध है? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आसपास में देखिए जो होना चाहिए एक विकसित जगह में। आप एक तरफ मन में एक अच्छी जगह को सोचें, एक तरफ मन में आप अपने जहाँ रह रहे हैं उसको सोचें। आप जो लोग जयपुर गए हैं, जो लोग दिल्ली गए हैं, जो लोग सिंगापुर गए हैं, जो लोग अमेरिका गए हैं, वो थोड़ा सोचें क्या वहाँ पर और हम जहाँ रह रहे हैं उनमें कितना अंतर है। तो क्यों नहीं हमारी चीज़ें विकसित होनी चाहिए? क्या जो नेता को हमने चुना हुआ है उसने इसमें कोई मदद की? और अगर मदद नहीं करी तो हमको ये सोचने की आवश्यकता है कि उसने मदद क्यों नहीं की और क्या हमने उसको जो समर्थन दिया है, वोट दिया है, वो ठीक तरह से वोट और समर्थन दे पाए अथवा नहीं दे पाए। तो ये हम लोग को पूरा आवश्यकता है ये समझने की। आप नज़दीक की चीज़ों को देखें और ये मूल्यांकन करें कि जिस भी आदमी को आपने नेता चुना है वो आपके वोट के साथ में उसने न्याय किया है अथवा नहीं किया है। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो आपको चाहिए कि उस नेता के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को आप चुनें, उसको समर्थन दें और नए व्यक्ति को ये देखें कि वो आपके कितना काम आ सकता है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है। तो आपका बहुत बड़ा एक रोल है और आपके अधिकार भी है कि ये देखें कि भाई व्यक्ति
किस तरह से आपको संरक्षण देगा, किस तरह से आपको गार्जियनशिप देगा। अगर वो ठीक से गार्जियनशिप नहीं देता है तो मेरे को लगता है कि आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको बदल दें और नए जो भी व्यक्ति को आप मौका देना चाहें उसको मौका दें, और इस बारे में आप अधिक से अधिक बातें करें, समझें, सोचें। और इसके साथ ही आपका जो बहुत ही अमूल्य वोट है वो वोट को तभी आप ऐसे व्यक्ति को दो जो आपकी सुविधाएं बढ़ाए, आपको न्याय दिला सके, आपके साथ में सुरक्षा दिला सके, आपके साथ में जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं वो हो, और सबसे बड़ी बात कि वो एक आपका गार्जियन की तरह आपका रोल अदा करे। तो ये मैं इन बातों को कहने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।